अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज़ लाइफ, तो आप लोग क्या कहेंगे? फ़ौरन मुझे क्विक सा आंसर दें। व्हाट इज़ लाइफ? क्या है भाई ज़िंदगी? टेस्ट, एग्ज़ाम, आजमाइश, चलो अ गेम, चलो सही है बस। अच्छा चलो देखो, मेरे हिसाब से मैं किस तरह लाइफ को देखता हूँ, और काफ़ी हद तक मेरी ये थिंकिंग वेट हुई है प्रोफेसर जॉर्डन बी पीटरसन से। आप लोगों ने उसका शायद नाम सुना होगा, फेसबुक पर बड़ा मशहूर होगा आजकल। मेरे हिसाब से लाइफ इज़ ए जस्तजू, ठीक है, ए स्ट्रगल। लाइफ इज़ ए स्ट्रगल, ठीक है। लाइफ ने ऊपर भी आपको दिखाना है, लाइफ ने आपको नीचे भी दिखाना है। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों की लाइफ अच्छी चलती रहेगी, मुश्किल नहीं आएगी, तो मेरा ख्याल है अगर हम बेल कर्व बनाएं तो टॉप 1% में हो आप। शायद 1% के भी मसले मसाइल होते हैं, कि ह्यूमन माइंड इस तरह ऑपरेट करता है कि वो मसले ढूंढता है। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन माइंड ऑपरेट्स, वो मसले ढूंढता है। तो जो बेचारा एक गरीब बंदा है, उसके साथ बहुत उसके मसले होंगे, अमीरों के मसले दूसरे होते हैं, ठीक है। अमीरों के मसले होते हैं, भाई हमें 10 साल बाहर का टूर मारना था, नहीं पैसे बन रहे, सही है। अमीर बोलेगा चलो नॉर्दर्न एरियाज़ घूम कर आ जाओ, सही है। गरीब के मसले दूसरे होंगे, बेचारे को खाने का नहीं मिल रहा होगा। तो जो इंसान के माइंड के मसले होते हैं ना, वो उसकी जेब और उसके हालात के हिसाब से इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। मसला जो मैं सुनता आ रहा था तकरीबन ओ लेवल्स ए लेवल से, हम ओ लेवल्स में हम गए तो हमारे अम्मा अब्बा ने कहा बेटा आप पढ़ लो, यही पढ़ने का टाइम है, पढ़ लिया ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी। हमने पढ़ लिया भाई, ओ लेवल में मेरिट सर्टिफिकेट वाला आ गए, हाई पोजीशन आ गई। ए लेवल्स में गए, ए लेवल्स में फिर यही बात करी हमें। चलो सही है यार, हो सकता है अम्मा अब्बा थोड़ा मोटिवेट करने कह रहे हो। ओ लेवल्स हुआ था 2008 से 10 में, फिर ए लेवल्स आया 2012 में, 2022 आ गया है, 10 साल और अभी तक पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। पढ़ाई से जान नहीं छूटेगी आप लोगों की। जहाँ पे आप लोग पढ़ना छोड़ोगे वहाँ पे आप लोगों की ग्रोथ रुक जाएगी, सही है। अब लोग समझते हैं भैया, लड़कियाँ समझती हैं शादी हो जाएगी यार, हमने बर्तन धोने ये सब करना है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। सब करना पड़ेगा आप लोगों को, हमारा कल्चर ऐसा है, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग। बट ये समझना कि ये सब चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाएंगी, ये नहीं होता। आई पर्सनली डोंट एग्री विद इट। इट कम्स इन हैंड, किसी ना किसी तरीके से चीज़ें काम आती रहेंगी आप में। जो प्रिंसिपल चीज़ है वो ये है कि आपको इन क्लासेस से मैच्योरिटी हासिल करनी है थोड़ी सी। यू गाइज हैव टू बी मैच्योर। फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर लेना, रट्टू तोते बन जाना, सही है, ये चीज़ ज़रूरी होती है। मतलब हमारे एक एजुकेशन सिस्टम है, मैं आप लोगों को थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं ना कहीं रट्टे से ही टेस्ट करूँगा, मतलब हमारा सिस्टम इस तरह का है। बट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर करना, कि आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर कर क्लास से बाहर निकालूँ, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या समझते हैं लाइफ जनरली क्या होगी? हाँ बिल्कुल समझ लें, ये टाइम अपना यहाँ पे अगर हम टाइम रखें लाइफ के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे हम रखें अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, हम समझते हैं भाई टाइम गुजरता रहेगा, हम अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते रहेंगे और हम ऊपर बढ़ते रहेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे, ऊपर बढ़ते रहेंगे। जनरली ये होता है भाई। ओ लेवल्स में प्लान था बस IBA में जाना है, IBA में जाना है, बैचलर्स करना है, बैचलर्स करने के बाद MBA करेंगे, बस लाइफ सेट हो जाएगी। असल में क्या होता है? असल में ऐसा नहीं होता। असल में आपका ग्राफ जो होता है ना, वो ऐसा सा बनता है, ऐसा सा, ये ऐसे ही आपकी ना, फिर ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। लाइफ ऐसे चलती है। हमें क्या कोशिश करनी है? हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट अपवर्ड्स हो बस, ठीक है। एक बुक है पर्सनैलिटी इज इन परमानेंट, उसमें वो कहता है पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन कि उनका इमोशनल रिफ्रैक्टरी पीरियड जल्दी हो। इमोशनल रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है? लाइफ ने आपकी वाट मारी, कोई भी मसला हुआ, कोई भी टेंशन हुई, छोटे से बड़े से लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई लव्ड वन की डेथ हो गई, कोई आपको छोड़ के चला गया, कोर्स में फ़ेल हो गए, समझ में नहीं आ रहा, कोई भी मसला है, जब आपका इमोशनल रिफ्रैक्टरी पीरियड हो वो छोटा हो, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अपने आप को नॉर्मल कर लें। दुख हो, गम हो, खुशी हो, हंसी हो, इमोशंस आपके कंट्रोल में हो। तो दैट्स प्रीटी मच इट। यस।